नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण। मैं हूं अंजलि त्यागी। इस वक्त हम मौजूद हैं भारतीय कृषि बीमा कंपनी के उत्तर प्रदेश के रीजनल हेड लखनऊ में, जहां पर भारतीय कृषि बीमा के कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉय किसानों के सहायता के लिए दिन रात काम करते हैं। किसानों के लिए भारतीय कृषि बीमा कंपनी सदैव उनके हित के लिए कदम उठा रही है। आज हमें यहाँ आकर पता चला है भारतीय कृषि बीमा कंपनी उत्तर प्रदेश के किसानों को क्लेम देने में सबसे आगे है। सबसे ज्यादा क्लेम इसी कंपनी ने दिया है। इसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय कृषि बीमा कंपनी के रीजनल हेड विनोद कुमार कर्ण जी, जो कि हमें बताएंगे कि किसानों को कितना मुआवजा पिछले 3 सालों में दिया जा चुका है और कितना फीसदी किसानों को वो दे रहे हैं और कितना फीसदी वो कवरेज दी जा रही है। इसके बारे में तमाम जानकारी वो हमें देंगे। हम लोग एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी यहाँ उत्तर प्रदेश में काफ़ी पहले से, जब से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना चल रही थी, भारत सरकारी योजना, तब से कार्यरत है। उसके बाद 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन किया गया। तो तब से 2016 से हम लोग यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। खरीफ 2022 रबी 2022 तक हम लोग प्रदेश के 37 जनपदों में कार्य करते रहे। कुल 75 जनपदों में से 37 जनपदों में से करीब करीब 50% शेयर जो है एआईसी के पास रहा है अभी तक। खरीफ 23 में जब दोबारा बिडिंग हुई है आगे के 3 वर्षों के लिए, तो इसमें हमारे पास चूंकि पूरे प्रदेश को 8 समूहों में बांटा गया था, उसमें से 2 समूह ही एक किसी कंपनी को दिए जाते थे। तो हमारे पास 2 समूह आए हैं। उस 2 समूह के अंदर कुल 18 जिलों में एआईसी द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। एआईसी का जो ध्येय रहता है वो ध्येय रहता है कि किसानों को जो भी नुकसान होता है, चूंकि हम एक बीमा कंपनी है तो हमारा ये ध्येय रहता है कि किसी की भी कोई नुकसान हो तो उसकी भरपाई हो, और भरपाई की सही अमाउंट और सही जो क्षति की वास्तविक जो होती है वो देने के साथ साथ उस क्षति का सही समय पे दिया जाना ही उतना आवश्यक होता है। क्योंकि यदि कोई भी भरपाई यदि सही समय पे नहीं की जाती है तो उसका औचित्य खत्म हो जाता है। तो हमारा शुरू से ये ध्येय रहा है कि जो भी कृषक भाइयों को यदि फसल में किसी प्राकृतिक आपदा के कारण कोई नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान की भरपाई के सही, जो भी उसके नुकसान की सही भरपाई है वो भरपाई होए, और वो भरपाई सही समय पे सही कृषकों के पास पहुंच जाए। चूँकि सही कृषकों तक पहुंचने के लिए भारत सरकार द्वारा भी काफ़ी पहल किए गए हैं। पोर्टल के माध्यम से कृषकों के खाते में सीधे धनराशि हस्तांतरित की जा रही है, जो कि हम लोग उसी के साथ साथ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी जितनी भी दावे की धनराशि है, हम लोग पूरे देश में उत्तर प्रदेश सबसे अग्रणी राज्य है। उसमें भी एआईसी जो है हम लोगों ने सबसे पहले ही सबसे धनराशि सारी सही समय पे दी गई है। यदि हम प्रीमियम की बात करें तो अभी तक खरीफ 22 रबी 22 तक हम लोग प्रदेश के कुल 37 जिले, यदि जो कि अराउंड 50% होता है टोटल का, उसमें हम लोग करते आए बीमा। और जब आप क्लेम का देखेंगे तो खरीफ 22 की यदि हम क्लेम की फिगर की बात करें तो करीब 678 करोड़ का क्लेम होता है। तो उसमें से करीब 500 करोड़ जो कि 70% होता है। तो 70% के क्लेम की धनराशि जो है हमारे द्वारा दी गई है प्रदेश में। यदि रबी 22 में आप देखते हो तो रबी 22 में करीब 170 करोड़ की पूरे प्रदेश में धनराशि का वितरण हुआ है। उसमें से करीब 66% क्या है, करीब जो धनराशि आती है आपकी 113 करोड़ के, वो एआईसी द्वारा दी गई है। तो इससे आप ये देख सकते हैं कि एआईसी जो है सदैव ही आगे बढ़ के किसानों के हित में जो भी सही दावा है वो देती आ रही है। अभी वर्तमान में खरीफ का सीज़न ख़त्म हो चुका है, रबी का सीज़न स्टार्ट होने वाला है। इसमें भी हमने 18 जिलों में कवरेज किया है और ये रबी में भी हम इसी प्रकार सेवा में तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। भारतीय कृषि बीमा कंपनी उत्तर प्रदेश में कैसे काम कर रही है, कैसे किसानों तक अपनी स्कीम और पीएमएफबीवाई की इस योजना को पूरी तरीके से सहयोग देने में अपना योगदान दे रही है, किस तरीके से कार्यशैली है और क्या इस स्कीम के बारे में कैसे लोगों तक प्रचार प्रसार के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है, इसकी तमाम जानकारी अभी हमको देंगे डॉक्टर फैजल खान, जो कि भारतीय कृषि बीमा कंपनी में सहायक प्रबंधक के तौर पर नियुक्त है। तो फैजल जी, आपका स्वागत करती हूँ मैं कृषि जागरण के इस खास प्रोग्राम कृषि मंथन में। फैजल जी, आप हमारे किसान साथियों को बताएं कि भारतीय कृषि बीमा कंपनी उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में काम कर रही है और कौन कौन सी स्कीम्स हैं जिनके माध्यम से भारतीय कृषि बीमा कंपनी किसानों को मदद दे रही है। फिलहाल अभी जो वर्तमान में जो टेंडर हुआ है उसमें भारतीय कृषि बीमा कंपनी को 18 जिले प्रदेश के आवंटित हुए हैं कार्य करने के लिए। और वर्तमान में प्रदेश में 2 तरीके की स्कीम चल रही है। एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है और एक वेदर बेस्ड रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड इंश्योरेंस स्कीम चल रही है, जिसको हिंदी में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना भी कहते हैं। जी सर, पीएमएफबीवाई के तहत किन किन फसलों को
यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लिस्ट किया गया है। अगर हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करते हैं और उन क्रॉप के बारे में भी बताएं जिसमें पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत फसलों को लिस्ट किया गया है। मैडम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उन फसलों को कवर करती है जिसमें राज्य सरकार द्वारा फसल कटाई प्रयोग किया जाता है। ये मुख्यतः हमारे यहाँ जो फसलें होती हैं खरीफ मौसम में धान, बाजरा और तिलहन की फसलें जैसे हो गई तिल, और रबी के मौसम में अब गेहूं, जौ, इस तरीके की फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया गया है। और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो होती हैं, बागबानी फसलें जिसे कहते हैं, जैसे कि आम, शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मटर, इन तरह के फसलों को कवर किया गया है। सर, थोड़ा ये भी बताएं कि अभी कौन से सीजन को लेकर किसान अपनी फसल की बीमा का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और कब तक? अभी मैडम, अभी खरीफ का वर्ष, जैसे खरीफ की फसल मौसम का अंत हो रहा है, कटाई चल रही है। अब रबी के मौसम के लिए पोर्टल पे ओपन होने वाला है और उसके पश्चात किसान जो है बैंक के माध्यम से या सीएससी के माध्यम से, अगर वो गैर रेडी कृषक है तो वहां से बीमा करा सकता है। तो कुछ अनुमानित तिथि या कोई समय अभी सामने आया है कि किसानों को पता चल सके कि वो कब तक अपनी बीमा को करवा सकते हैं, शुरू कब तक हो सकता है? ये किसान जो है फसल बीमा करा सकता है जैसे ही पोर्टल ओपन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वहाँ पे बैंक के माध्यम से बीमा करा सकता है। और इसकी लास्ट डेट जो है, कट ऑफ डेट गैर रेडी कृषक के लिए वो है 31 दिसंबर है। और रेडी कृषक क्योंकि उनके अकाउंट से डेबिट प्रीमियम बैंक के माध्यम से 31 दिसंबर तक किया जाएगा। उसके पश्चात बैंकों को 15 दिन का टाइम और दिया जाता है ताकि वो पोर्टल पे बैंक फार्मर्स की एंट्री कर सके। सर, थोड़ा ये भी बताएं कि किसानों को कितना सम इंश्योर इसमें दिया जाता है और कितना इसका प्रीमियम दर होगा? मैडम, किसानों को जो सम इंश्योर जो निर्धारित किया गया है वो हर जिले का अलग अलग है, फसलवार। वो एक कमेटी होती है हर डिस्ट्रिक्ट पे, जिसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल असिस्टेंट कमेटी, DLTC कमेटी जो होती है। वो उसका मुख्य काम यही होता है कि वो ये देखती है कि किस फसल में, किस जिले में जनपदवार कितनी लागत आ रही है। जितनी लागत आती है, जैसे बुआई से लेकर कटाई तक, उसको ही वो सम इंश्योर्ड के तहत कवर दिया जाता है बैंकों द्वारा। KCC कार्ड उसी सम इंश्योर्ड बनाया जाता है जिसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उसी सम इंश्योर्ड पे कवर किया जाता है। और जहाँ तक रही प्रीमियम दर की बात, रबी मौसम में जो है फसल, जो किसान का प्रीमियम रेट होता है, जो किसानों को दिया जाता है, किसानों को जो देना होता है वो 1.5% ऑफ द सम इंश्योर्ड दिया जाता है। और खरीफ मौसम में 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड किसान द्वारा वहन किया जाता है। और बाकी का जो प्रीमियम होता है, क्योंकि एक तरीके से ये सब्सिडाइज स्कीम है, तो बाकी का जो प्रीमियम होता है जो बीमा कंपनी कोट करती है, वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी के माध्यम से बीमा कंपनी को दिया जाता है। सर, क्या आप इस बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि 3 सालों में 2021, 2022 और अभी 2023 है, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कोई आंकड़ा बढ़ा है? किसानों के बीमा करवाने की संख्या बढ़ी है? मैडम, पिछले कुछ वर्षों से जितना बीमा आ रहा था, जितने किसान लाभ थे वो उतने ही हैं, क्योंकि जो मूलतः जो उत्तर प्रदेश में देखा गया, जो बीमा कराने वाले जो कृषक होते हैं वो रेडी कृषक को कवरेज दिया गया है, स्कीम में कवर कराते हैं। और क्योंकि प्रदेश में पहले से ही जितने भी रेडी कृषक हैं, जितने भी कृषक हैं, उनकी करीब 98 या 99% KCC कार्ड बने हुए हैं जी। तो अधिकांश कृषक जो है इससे लाभ ले रहे हैं। यानी जो ऋणी किसान जो ऑलरेडी बैंकों से कनेक्टेड है, जिनके ऊपर KCC का लोन चला हुआ है, वो तो इससे जुड़े हुए ही हैं। इसके अलावा जो दूसरे किसान हैं जिनके ऊपर ऋण नहीं है, क्या ऐसे किसानों का आंकड़ा भी बढ़ा है या वो ऐसे किसान अभी भी आगे आने से थोड़ा डर रहे हैं? नहीं मैडम, ऐसे किसान का आंकड़ा उन जनपद में बढ़ा है जिनमें क्लेम बहुत ज्यादा होता है जी। तो वहां पर कुछ कृषक जहां क्लेम को देखते हुए खुद से स्कीम से जुड़ जाते हैं। और अन्य जनपदों में चूंकि जैसा मैंने पहले ही बताया कि KCC के माध्यम से ही सारे किसान का KCC बना हुआ है, तो वो उसी माध्यम से जुड़े हुए हैं। सर, ये भी बताएं कि उत्तर प्रदेश में कितना फीसदी कवरेज एरिया AIC के पास है, अगर हम एक आंकड़ा या एक औसत निकाले तो? उत्तर प्रदेश में अभी मैम 8 क्लस्टर्स टोटल बनाए गए थे राज्य सरकार द्वारा,
उसमें से 2 क्लस्टर भारतीय कृषि बीमा कंपनी के पास है। और अगर देखा जाए तो करीब करीब 25% का एरिया हम यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित योजना से कवर कर रहे हैं। भारतीय कृषि बीमा कंपनी इकलौती ऐसी कंपनी है जो क्लेम देने में सबसे आगे है, यानी कवरेज एरिया कम होने के बावजूद भी किसानों को मुआवजा देने में उसका औसत दर सबसे ज्यादा है। 70 से 80% तक इनका औसत दर है किसानों को क्लेम देने का, अगर हम दूसरी कंपनियों से तुलना करें तो। किसानों को क्लेम दिए जाने को लेकर तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मनीष कुमार सिंह, जो कि उप प्रबंधक हैं AIC के लखनऊ में रीजनल ऑफिस में, और वो हमें बताएंगे कि कितना किसानों को क्लेम दिया जा चुका है और क्यों किसानों को क्लेम देने में भारतीय कृषि बीमा कंपनी सबसे आगे है। तो मनीष जी, आपका स्वागत है कृषि जागरण में। नमस्ते। मनीष जी, हमें बताएं कि 2021-22 और 23 खरीफ रबी दोनों सीजन में किसानों को क्लेम कितना दिया जा चुका है भारतीय कृषि बीमा कंपनी के माध्यम से, और अगर हम दूसरी कंपनियों के साथ तुलना करें तो भारतीय कृषि बीमा कंपनी कहाँ स्टैंड करती है? खरीफ 21 में लगभग हमारे पास 37 जिले थे पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसमें करीब 10 लाख किसान जो थे वो बीमित थे। उसमें हमने करीब 423 करोड़ रुपए का क्लेम सेटल किया है, जो कि बाकी कंपनियों की तुलना में करीब 60 से 70% होगा। इसी प्रकार रबी 2021 में हमने करीब 156 करोड़ रुपए का क्लेम दिया है, जिसमें 9 लाख से अधिक बीमित कृषक थे। यही आंकड़ा करीब 22 में ऊपर उठ के काफी ऊपर चला जाता है, जिसमें हम अभी तक 500 करोड़ के अराउंड धनराशि वितरित कर चुके हैं अप्रॉक्स 10 लाख फार्मर्स को, और अभी उसमें करीब 30 से 35 करोड़ रुपए और हमको अभी उसमें देने हैं, जो कि विभिन्न कारणों की वजह से लंबित है। और उसके अलावा रबी 22 में 9 लाख के अप्रॉक्स कृषक बीमित थे, जिसमें हमने करीब 124 करोड़ रुपए धनराशि उनको कृषकों को वितरित कर। तो अगर मोटे तौर पे समझा जाए तो भारतीय कृषि बीमा कंपनी कवरेज कम होने के बावजूद भी क्लेम देने में सबसे आगे है। अगर हम फीसदी पर नजर डालें, अगर हम औसत प्रतिशत पे नजर डालें, तो कहीं ना कहीं भारतीय कृषि बीमा कंपनी अन्य कंपनियों की तुलना में 70 से 80% क्लेम देने में आगे है। हम जो भी प्रक्रिया फॉलो करते हैं दावा निपटान की, वो योजना अनुसार जितने भी उसके चरणबद्ध तरीके से होते हैं उस तरीके से करते हैं। उसमें किसी भी तरह का कोई मतलब हमारे एंड पे कोई गलती की गुंजाइश बहुत कम रहती है, और जिस तरह से योजना में प्रावधान है, जिस तरह से उसमें नियम कानून है, उसी को ध्यान में रखते हुए सारी दावा प्रक्रिया को सुनिश्चित करते हैं। यानी भारतीय कृषि बीमा कंपनी पारदर्शिता के नियम को अपनाती है, हर उस नियम का पालन करती है जो एक मुआवजा क्लेम देने में जो प्रोसेस अपनाया जाता है उसे पूरी तरीके से निभाती भी है। सर, आपने कृषि जागरण को अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो कृषि जागरण में आज लखनऊ से हम भारतीय कृषि बीमा कंपनी के रीजनल हेड से सीधा कृषि मंथन का ये प्रोग्राम आप तक लेकर आए हैं। उम्मीद है हमारे किसान साथियों को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और हर वो जानकारी उन्हें मिली होगी जो उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए जरूरी है। तो देखते रहिए कृषि जागरण। नमस्कार।